हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो की शुरुआत करना चाहती हूँ मैं एक कमेंट के साथ। तो एक सब्सक्राइबर हैं स्टडी स्ट्रेंथ करके, उन्होंने मुझे एक कमेंट लिखा है। पहले मैं वो कमेंट आपको पढ़ के सुना देती हूँ। आई फील ऑल दीज इमोशंस, आई ऑल्सो मिस हिम विद इंटेंसिटी। समटाइम्स आई फील दैट आई विल डाई सून ड्यू टू मिसिंग हिम बैडली। आई वॉन्ट टू फॉरगेट हिम बट ही लाइन्स इन माई माइंड एंड माई हार्ट कॉन्स्टेंटली। और सेम ऐसा ही कमेंट एक और यूज़र हैं माई लाइफलाइन करके, उन्होंने भी लिखा है, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हूँ। पता नहीं एक इंसान दिमाग में 24 घंटे क्यों घूमता रहता है। ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया छोड़ के डॉट डॉट डॉट। तो आज का ये जो वीडियो है, ये वीडियो मैं ऐसे ही लोगों के लिए बना रही हूँ कि जो किसी रिलेशनशिप में थे और आज की डेट में उनका रिलेशनशिप जो है ना वो ख़त्म हो चुका है, और अब उनको ऐसा लगता है कि जैसे कि इस दुनिया में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि आप किस दौर से गुज़र रहे हैं, किस परेशानी से गुज़र रहे हैं, आपके साथ क्या हो रहा है, वो सारी की सारी चीज़ें ना मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। और आपका जो दर्द है, वो मैं बहुत अच्छे से फ़ील कर सकती हूँ कि आप किस दर्द से गुज़र रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहती हूँ, वो ये है कि एक बात को ना अपने ज़हन में बिठा लीजिए। एक रिश्ता आपकी ज़िंदगी में से ख़त्म हुआ है, एक रिश्ता आपकी ज़िंदगी में से गया है, लेकिन बाकी बहुत सारे रिश्ते ऐसे ज़रूर होंगे अभी जो आपकी ज़िंदगी में होंगे और जो आपको प्यार भी करते होंगे। और हमारा जो सबसे बड़ा दायित्व होता है ना, वो हमारे पेरेंट्स के लिए होता है। तो ये चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लो आज कि एक रिश्ता चले जाने की वज़ह से जिस रिश्ते के लिए आपकी सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी बनती है, जिस रिश्ते से बड़ा और कोई रिश्ता होता नहीं है दुनिया में, ठीक है? भगवान के बाद भी बोलते हैं ना कि माँ-बाप होते हैं। तो उस रिश्ते को आप अवॉइड नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते और ये नहीं सोच सकते कि ठीक है, एक रिश्ता मेरी ज़िंदगी में से चला गया तो आप बाकी सारे रिश्तों के बारे में सोचना छोड़ दो और मन में ऐसा सोचने लग जाओ कि अब इस दुनिया में रहने का कोई फ़ायदा नहीं। पहली चीज़ तो अपने दिमाग से ये निकाल दो कि बाकी के रिश्ते हैं और बाकी के रिश्ते जो है ना, वो उस एक रिश्ते से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए। और एक ये बात सोच के देखो कि कल को अगर आपकी जब शादी होगी और आपके भी बच्चे होंगे और आपका बच्चा बड़ा होके ऐसी बात अगर सोच रहा होगा, तो एज़ ए पेरेंट आपको कैसा लगेगा? तो वही चीज़ अपने पेरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखना कि जो आप सोच रहे हो ना, वो अगर उनको पता चल जाए, सिर्फ़ पता भी चल जाए, तो उनको कैसा-सा फ़ील होगा। तो एक ये वाली बात तो अपने ज़हन से आज 100% डिलीट कर दो कि अगर कोई एक चीज़ नहीं होती है हमारे पास, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है ना ऐसी चीज़ें सोचने लग जाएँ, करना तो बहुत दूर की बात है। सोचनी भी नहीं है हमें ऐसी चीज़ें। ये सारी चीज़ें जब हमारे साथ होती है ना, मतलब कि जब हम बहुत ज़्यादा ओवरली अटैच हो जाते हैं किसी के साथ, वो तब होती हैं कि जब हमारा खुद का खुद के साथ रिश्ता नहीं होता, खुद में हम अंदर से खाली होते हैं और खुद को जब हम पहचानते नहीं होते अंदर से। क्योंकि अगर हम खुद को पहचान लेंगे ना कि हम क्या हैं, तो फिर अपने आप से एक रिश्ता बनाएँगे और फिर उस रिश्ते को प्रेफ़रेंस देंगे सबसे पहले। उसके बाद बाकी सारी रिलेशनशिप बनाएँगे और कभी भी किसी और इंसान के साथ ना इतना ज़्यादा अटैच नहीं होंगे कि अगर वो इंसान हमारी ज़िंदगी में ना रहे ना, तो फिर हमारे लिए जीना मुश्किल हो जाए। तो हम खुद के साथ कनेक्ट ना करके 100% किसी और के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। ये बिल्कुल इसी तरीके से है जैसे कि हम अपना घर छोड़ के किसी दूसरे के घर में रहने चले जाएँ। अब अगर आप किसी दूसरे के घर में परमानेंटली रहने चले जाओगे, किसी के ऊपर 100% डिपेंडेंट हो जाओगे, किसी दूसरे इंसान के ऊपर, उसी के घर में रह रहे हैं, उसी के घर में सो रहे हैं, उसी के घर में खा रहे हैं, बिल्कुल डिपेंडेंट हो गए उसके ऊपर। क्या हो सकता है? हो सकता है कि कुछ दिन उसको बहुत अच्छा लगे और फिर आपसे वो परेशान होने लगे और फिर एक दिन वो बोल दे कि भई जा मेरे घर से। जब से मेरे घर में आई हो या आए हो, तब से मेरा घर तो तहस-नहस हो गया है। ये देखो क्या हालत हो गई है मेरे घर की। इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं झेल सकता या झेल सकती। ये क्या हाल हो गया है मेरे घर का? नहीं, मुझे मेरा स्पेस चाहिए, जाओ यहाँ से। फिर कैसा लगेगा आपको? क्योंकि आप तो अपना घर छोड़ के आ गए थे ना उसके लिए, उसके घर में रह रहे थे। ये सोच रहे थे कि उसको अच्छा लगेगा जब आप अपना घर छोड़ के उसके घर रहने जाओगे। पर आपने अपने लाइफ़ का रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में दे दिया। तो अब दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको अपने घर में रखेगा या जाने देगा। अगर आप इसको दूसरी तरह से देखते ना कि आप अपने ही घर में रहते हैं और कभी-कभी उससे मिलने जाते हैं, तो क्या होता ना कि दूसरा इंसान कभी भी आपको घर से धक्के मार के निकाल नहीं सकता था क्योंकि आप अपने ऊपर डिपेंडेंट हो। आप अपनी खुशियों के ऊपर उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो। आपके पास एक जगह है जहाँ पे आप रहते हो, जहाँ से आप प्यार करते हो। आप अपने आप को कंप्लीट फ़ील कराने के लिए नहीं उससे मिल रहे। आप सिर्फ़ इसलिए मिल रहे हो कि आप 60-70% खुश हो लाइफ़ में। आप उस 60-70% को 80-90% लेके जाना चाहते हो, तो आप उससे मिल लेते हो कभी-कभी।
तो उसके ऊपर भी प्रेशर नहीं पड़ता, आपके ऊपर भी कोई प्रेशर नहीं है। अगर कल को वो आपको बोल भी देता है कि भाई अब मुझे नहीं मिलना आपसे, तो आपको भी इतना इफेक्ट फील नहीं होगा। तो सबसे पहले तो ये सोचो कि हम क्या हैं, हम कौन हैं, हमारा इस धरती पे जन्म क्यों हुआ है। कुछ पर्पस है हर एक का जन्म लेने का। छोटे मोटे पर्पस हैं किसी के बड़े बड़े पर्पस हैं, पर पर्पस हर एक का है। जन्म इसलिए नहीं हुआ कि कोई अगर एक इंसान हमें छोड़ के चला गया तो फिर हम इस दुनिया से ही चले जाए। फिर तो ये उस जन्म देने वाले की बेइज्जती है जिसने कि हमें जन्म दिया इस धरती पे आने के लिए। और ऐसे केसेस में भी दो केस हो सकते हैं। एक केस तो ये हो सकता है कि जिसमें कि आपका रिलेशनशिप था और कोई कारण रहा, जैसे कि मान लो पेरेंट्स नहीं माने और या कुछ ऐसी चीज हुई जिसमें कि आपका कोई कंट्रोल नहीं था और उस वजह से आपको अलग होना पड़ गया। तो चलो वो तो फिर भी एक अलग केस हो गया कि आपके पार्टनर ने कोई धोखा नहीं किया, कोई गलती नहीं की। तो अलग बात है फिर भी कि आपको हक है कि आप उस चीज के लिए दुखी हो। लेकिन अगर आपके साथ दूसरे वाला केस है जिसमें कि मोस्टली लोगों के साथ वही होता है कि सामने वाला धोखा देके चला गया। हरजीत का केस याद है मुझे अच्छी तरह से कि 10 साल का रिलेशनशिप था और वो शादी कर ली उसने किसी और से, उसको छोड़ के। तो ऐसे जो केसेस है ना जिसमें कि धोखा दे दिया आपको सामने वाले इंसान ने, ऐसे केस में तो आपको बहुत ज़्यादा अपने माइंड को ये समझाने की ज़रूरत है कि अब मैंने इतने साल तो बर्बाद कर दिए किसी ऐसे इंसान के लिए जिसको कि मेरे से मतलब नहीं था। अपने दिमाग को, दिल को ये बोलो कि भाई अब तो ये बेवकूफ़ी है कि अगर फिर भी आप उस इंसान के लिए सोच रहे हो कि जिया नहीं जा रहा, ये हो रहा है, वो हो रहा है, 24 घंटे वही दिमाग में रह रहा है। अब किस वजह से? जो धोखा देके भाग गया उसके लिए हम कैसे उसको अपने दिमाग में रख सकते हैं? थोड़ा-सा तो दिमाग से यहाँ पे काम लो ना, है ना? एक तो उस इंसान ने इतना गलत किया आपके साथ, तो वो तो आपकी नेगेटिविटी का हकदार है। अगर 24 घंटे उसके बारे में सोचे जाओगे, अगर 24 घंटे ये सोचे जाओगे कि वो नहीं है तो मेरा मतलब ही नहीं है, तो आप तो फिर वो बुरा करके गया और आप तो फिर भी उसी उसमें फ़ेज़ में अटके हुए हो अभी भी। इसका मतलब है कि आपने उस बुराई से कोई सीख ली ही नहीं। आप अभी भी वही के वही इंसान हो। आप फिर से धोखा खा लोगे अगले रिलेशनशिप में भी अगर अभी भी ऐसे धोखा देने वाले इंसान को आप याद रख रहे हो। तो ये सारे लेसन्स हैं। ये लेसन्स हमें सिखाए जाते हैं ताकि हम अपने आप को बदल सकें। हमारे अंदर जो कमियाँ हैं ना उनको सुधार सकें। इसलिए ये लेसन्स दिए जाते हैं हमें कि अगर एक बार धोखा हुआ तो उस धोखे से बाहर निकलो। अपने अंदर जो कमी थी ना कि हम सामने वाले इंसान को पहचान ना पाने की जो एक कमी थी, वो कमियों को दूर करो, उससे सीख लो। तो अपने अंदर की कमियों को दूर करने के लिए लेसन हमें सिखाए जाते हैं। जैसे कि कोई एग्जाम होता है ना और उसमें हम फेल हो जाते हैं, तो इसका क्या मतलब है कि हमने पढ़ाई अच्छे से नहीं की थी, हमने ठीक से चीज़ों को नहीं समझा था। तो हम दोबारा से उस एग्जाम में बैठते हैं अच्छे से तैयारी करके, अच्छे से पढ़ के कि भाई हाँ पिछली बार जो कमी रह गई थी ना अब वो नहीं करेंगे, अब अच्छे से उस एग्जाम में पास होंगे। तभी तो मतलब है उस एग्जामिनेशन का। लाइफ एक एग्जामिनेशन ही तो है, एक इम्तिहान ही तो है। इसमें हमारे पास हर्डल्स आते रहेंगे और हम उन हर्डल्स को कितनी जल्दी उनसे बाहर निकल पाते हैं और कितनी कितनी जल्दी उन हर्डल्स को क्रॉस करके एक नया इंसान बन पाते हैं, उसी में तो जीत है हमारी। तो ये तो सिर्फ एक तरह का टेस्ट है जो कि आप अभी झेल रहे हो। जिंदगी जब तक है बहुत तरह के टेस्ट आएंगे ऐसे ऐसे। और जब भी कभी किसी टेस्ट में फेल हो जाओगे तो किस किस टेस्ट से मुंह मोड़ के ये बोलोगे कि नहीं मैं तो फेल हो गई तो अब तो मेरा तो दिल ही टूट गया है, तो अब तो मुझे जीना ही नहीं है दुनिया में। ऐसे तो काम चलेगा ही नहीं, बहुत सारे टेस्ट आएंगे। ये सिर्फ एक तरह का टेस्ट है, ये सिर्फ एक सब्जेक्ट है। बहुत सारे सब्जेक्ट वेट कर रहे हैं आपका आगे लाइफ में। इसीलिए ये जो माइंडसेट है कि अगर एक इंसान हमारी लाइफ में से चला गया तो अब हमारी लाइफ का कोई मतलब नहीं है, ये माइंडसेट जो है ना वो बहुत ही खतरनाक है। तो अपनी लाइफ में ना एक पर्पस को ढूंढो। जैसे कि वो रिलेशनशिप आपका एक पर्पस बन गया था ना लाइफ का, वही एक पर्पस बन गया था कि बस यही है अब और कुछ भी नहीं है। ऐसे ही उस रिलेशनशिप को किसी और पर्पस से रिप्लेस करो। ऐसी चीज जिसको करने में आपको बहुत मजा आता हो। कुछ भी चीज हो सकती है। अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, किसी चीज में मन नहीं लग रहा, तो आप अपना मन वापस से उसमें लगा सकते हो कि एक गोल बनाओ कि मुझे लाइफ में वहां पे देखना चाहती हूँ या देखना चाहता हूँ मैं अपने आप को 1 साल बाद कि मैं यहाँ पे हूँ। ठीक है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसमें मुझे टॉप करना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत अभी नहीं आप पढ़ाई में इतने अच्छे हो, तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है इस दुनिया में जो आप नहीं कर सकते। सिर्फ आपको ना यहाँ से स्ट्रांग होना है, यहाँ से सोचना है कि मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ सब कुछ, और आपको कोई नहीं रोक सकता फिर उस मुकाम पे पहुँचने से। तो इसलिए अपनी लाइफ में ना एक नया गोल बनाओ और ऐसा गोल बनाओ कि वही गोल आपके दिमाग में ना दिन रात चलता रहे कि मुझे ये करके दिखाना है अब, और मुझे कोई नहीं रोक सकता ये करने से। बस। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक लॉट्स ऑफ लव टू यू। टेक केयर। बाय बाय।